पर वैक्सीन का ट्रायल शुरू होने वाला है। अगर ये ट्रायल सफल रहा तो हमारे बच्चे कोरोना संक्रमण से काफी हद तक सुरक्षित हो पाएंगे। दूसरी लहर से जूझ रहा हिंदुस्तान, तीसरी लहर के खतरे से सहमा हिंदुस्तान। विशेषज्ञों ने चेताया, तीसरी लहर से बच्चों को खतरा बताया। दूसरी लहर थमी नहीं कि तीसरी लहर के डर से देश थर्राने लगा। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर भी आएगी। ये भी कह रहे हैं कि तीसरी लहर की चपेट में बच्चे आएंगे। खतरनाक कोरोना की पकड़ में मासूम आएंगे। देखिए, अब अंदेशा ये हो रहा है कि थर्ड वेव भी शायद हमारे देश में आएगी। मैं आपको बता दूं कि ये पेंडेमिक की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो वेव्स में आती है। पिछली बार स्पेनिश फ्लू भी आया था तो 4 वेव्स में आया था। इस वक्त भी इस पेंडेमिक में भी कुछ देशों में चौथा वेव भी चल रहा है, तो हमारे हिंदुस्तान में भी तीसरे वेव आने की पूरी संभावना है। कोरोना से बचाव के 2 ही रास्ते हैं, संक्रमण से बचना और टीका लगाना। लेकिन सवाल है कि बच्चों को कैसे बचाया जाए। अब इस सवाल का खुशखबरी भरा जवाब मिल गया है। बच्चों के लिए टीके पर शोध का काम आगे बढ़ा है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को ट्रायल की इजाजत मिलने वाली है। कोवैक्सीन का ट्रायल 2 से 18 साल के बच्चों पर किया जाएगा। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने ट्रायल की सिफारिश की। ये ट्रायल दूसरे और तीसरे चरण के होंगे। करीब 525 बच्चों पर कोवैक्सीन का परीक्षण किया जाएगा। एम्स दिल्ली, एम्स पटना और नागपुर के मेडिट्रेना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में ट्रायल होंगे। बच्चों को कोरोना से बचाने की चिंता पूरी दुनिया में है। आपको शायद मालूम हो कि अमेरिका में फाइजर कंपनी की वैक्सीन को 12 साल के बच्चों के लिए इस्तेमाल की इजाजत दे दी गई। फाइजर ने ब्रिटेन में भी बच्चों के लिए वैक्सीन के इस्तेमाल की इजाजत मांगी है। लेकिन अब देसी कंपनी ने कदम आगे बढ़ाया है। उम्मीद करिए कि जल्द ही कामयाबी भी मिल जाएगी। आज तक ब्यूरो। कोरोना की जो मौजूदा दूसरी लहर है, इसमें बच्चे प्रभावित हुए हैं, लेकिन आशंका ये जताई जा रही है कि जो तीसरी लहर आएगी उसका सबसे ज्यादा असर बच्चों पर होगा। तो सवाल यह है कि बच्चों को वैक्सीन कब लगनी शुरू होगी? क्या बच्चे तीसरी लहर से बच पाएंगे? हमारे साथ बहुत सारे मेहमान हैं। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान, डॉक्टर प्रदीप सेठ, डॉक्टर प्रज्ञा यादव, डॉक्टर नीलम मोहन। नमस्कार आप सभी को और आप सभी का स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद भी। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, डॉक्टर चौहान, जो ट्रायल्स शुरू होने की बात हुई है, ये ट्रायल्स कैसे शुरू होंगे, कब तक इसके रिजल्ट्स आ जाएंगे? और थर्ड वेव, उससे पहले थोड़ा सा ये भी बता दीजिए सर कि थर्ड वेव बच्चों के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है? ये जैसे आपने अभी कहा जा रहा है कि बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक होगी, इसका कोई ऐसा बहुत बड़ा प्रूफ नहीं है। बट ये जरूर होगा कि जो बड़ी उम्र के लोग हैं, आप देखिएगा उनको काफी, और कई देशों में और हमारे देश में भी वैक्सीन लग चुकी होगी। और जो न्यूट्रंट्स, जो वेरिएंट्स आए हैं, उनका वो ज्यादा इन्फेक्टिव है। तो अगर ये पहले एडल्ट्स को या बूढ़े लोगों को इन्फेक्ट करते थे, ऐसा माना जाता है। हालांकि इसका साइंटिफिक प्रूफ प्रोड्यूस करना बहुत जरूरी है, चूंकि ये बहुत ज्यादा 10 से 15 टाइम ज्यादा इन्फेक्टिव है। तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है, लाजमी नहीं है, हो सकता है कि छोटी उम्र के जो बच्चे हैं, जो छोटी उम्र के जो जवान हैं, उनको इन्फेक्शन, क्योंकि इन्फेक्शन ज्यादा होता है, ऐसा हो नहीं सकता है कि वो ज्यादा एक्सपोज हो गए। इसको सोचते हुए बहुत पहले, कुछ महीनों पहले, फाइजर ने, मॉडर्ना ने और जॉनसन ने बच्चों में, और ये मैं आपको बहुत जल्दी से समझा दूं, जो पहली वैक्सीन के ट्रायल होते हैं वो हमेशा हेल्दी इंडिविजुअल में किए जाते हैं, यूजुअली 18 से 50 साल की उम्र। वो इसलिए किए जाते हैं क्योंकि इस वैक्सीन के बारे में किसी को कुछ पता नहीं होता, इसलिए आपको उन लोगों की जरूरत है जो बिल्कुल रोबस्ट हेल्थ हो। और हर वैक्सीन, ऐसी कोई वैक्सीन नहीं जो फाइनली बच्चों को ना दी जाए, खासकर मलेरिया जैसी वैक्सीन तो बच्चों को ही दी जाएगी। तो इसको ग्रेडेड तरीके से नीचे ले जाया जाता है, जैसे 12 से 16 को अलाउड है। और अभी जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उससे नीचे के बच्चों के भी ट्रायल शुरू हो गए। तो ये नहीं कि आप 2 से 18 साल के बच्चों को एक साथ ट्रायल करना शुरू करते, मेरे विचार से वो ना पॉसिबल है, ना ही वो होगा।
आप पहले इसको 12 साल तक के बच्चों को ले जाइएगा। अगर उनमें आप समझते हैं कि इम्यूनोजेनिसिटी